हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जो जन्म वर्ष है वो 1890 है और इनका देहांत 1931 में हो गया था। देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने प्रताप नाम से जो है प्रताप नाम का जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक भी रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम आज गणेश शंकर विद्यार्थी कृत धर्म की आड़। ठीक है, चलो। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों की शांति करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। ठीक है। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और भी लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़। देखो, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस पाठ में धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों से भी धर्म के आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। यानी इसमें सबसे मुख्य बात जो बताई गई है वह है धर्म की आड़, अर्थात लोग धर्म को माध्यम बना करके किस प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। वो किस प्रकार से एक धर्म को दूसरे धर्म से भी जो है लड़ा करके उनमें द्वेष पैदा करके अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है आतंकवाद। आतंकवाद में सबसे बड़ा धर्म की आड़ ली जाती है और उसी किस को माध्यम बना करके लोगों के मन में द्वेष की भावना पैदा की जाती है। चलो आइए हम पढ़ते हैं धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। ठीक है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? रमुआ और बुद्धू मियाँ। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही वह जुट जाता है। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का फर्क क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इससे लाभ क्या होगा, परिणाम क्या होगा। ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब भीड़ में जो है वो किसी की भी जय बोले, उन्हें इसका कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस स्वार्थ सिद्धि के लिए मतलब होता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे और लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। पाश्चात्य देशों में आप देख सकते हैं, देखिए पाश्चात्य देशों मतलब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, ब्राज़ील, यानी पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। अट्टालिका जानते हैं ना, बड़े बड़ी ऊंची इमारतें। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं गरीब सदा चूसे जाते रहे हैं। और ये भयंकर अवस्था, अर्थात गरीब को
गरीबों का हमेशा शोषण होता चला आ रहा है। पहले भी ऐसा होता था और वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविक आदि का जन्म हुआ था। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ के धन की मार। यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ की मतलब पाश्चात्य देशों में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जो है हमारे इंडिया में, भारत देश में, वो बुद्धि पर मार है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। और यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए देना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यानी यह धर्म यानी बुद्धि पर पर्दा डाला जाता है। आपके काम करने पर नहीं, बुद्धि पर पर्दा डाला जाता है, उस पर जोर डाला जाता है, माइंड फ्रेश किया जाता है आपका। ठीक है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं, गरीब गरीब चिल्लाते हैं। दीन दीन का मतलब गरीब गरीबी। अपने प्राणों की बाजियां खेलते हो, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धूर्त आदमी मतलब चालाक आदमियों का उनका उनका पद ऊंचा बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह धर्म का आप माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो इनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। ठीक है। यानी सभी धर्म के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के अनुसार उस धर्म का पालन करना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अजा देने यानी अजान देते हैं, ठीक है, शंख बजाने, नाग दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पर्श चिन्ह है। शुद्धाचरण मतलब अच्छे तरह से व्यवहार करना, और सदाचार अच्छा है व्यवहार करना, अच्छा जीवन जीना धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। यानी कहने का मतलब है हम पूजा पाठ कर लें, नमाज अदा कर लें, या जो है मत्था टेक लें, किसी भी प्रकार से हम अगर धर्म की याचना कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कुछ गलत करने के लिए जो है यहाँ पर अधिकार से युक्त हो गए हैं, हम अधिकारी हो गए हैं। बेईमानी करने कह रहे हैं दिन भर बेईमानी करने का और अपने को तकलीफ दूसरे को तकलीफ पहुंचाने को हम आजाद समझे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने, देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़
सकेगी। ठीक है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब यानी बिना मजहब के, बिना धर्म वाले नास्तिक आदमी जो विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी धर्म पर, आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिक और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी यहाँ पर कहा गया है कि धर्म को जो है अपने निस्वार्थ अर्थात अपने स्वार्थ की कामना के लिए इसे माध्यम ना बनाओ, ऐसे कुकर्म ना करो जो धर्म को माध्यम बना करके किया गया हो। तो हमें किसी भी प्रकार के कुकर्म जो है धर्म को लेकर के नहीं करने चाहिए। ठीक है। हमें जो है सदाचार और शिष्टाचार इन दोनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।